कारणवश वहां पर हम लोग उनका घर वापसी हुआ, और घर वापसी होने के बाद अपने पिता और माता के पास में रहे, और माता को लगा कि इनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन पिता जो हैं ऑलरेडी ज्योतिष के विद्वान हैं, और ज्योतिष के विद्वान होने की वजह से वो जानते हैं कि इनके तो ज्योतिष आधारित प्रसंग में कहीं भी संसार लिखा नहीं है, फिर इनका विवाह कैसे हो सकता है। वो सारी सिचुएशन को देखते भाप तो रहे थे, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे थे पूर्ण रूप में ऐसा क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर बताया जाता है कि पूज्यपाद राधामण ब्रह्मचारी जी को जब प्रभुपाद जी ने दर्शन दिया, और उनके पिता के पास जब वो आए, श्री राधारमण ब्रह्मचारी तत्क्षण परम आनंद परम उल्लास के साथ यह सुसंवाद देने के लिए हरिनाम मालिका को दौड़ते हुए पिताजी के कमरे में आए थे, और पिताजी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके तब पिता ने पुत्र को हृदय से लगाकर आंसू बहाते हुए कहा था कि रहने दो, तुमको कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। यानी कि इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के ही गुरुदेव जगत गुरु प्रभुपाद हैं, पिता के भी और पुत्र के भी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो हृदय की इच्छा है, और उनको भी उस चीज का एक अनुभव हुआ है, उनको विदित हो गया है, प्रभुपाद जी ने उनको कुछ आदेश दिया है। यहाँ पर बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र कभी झूठा नहीं होता, जिसको आज के तथाकथित कई प्रभु जी लोग भी नकार देते हैं, पर वास्तविक सत्य ऐसा है नहीं। वास्तविक सत्य यही है कि ज्योतिष को नकारा नहीं जा सकता। यानी कि माँ के पेट में ही गर्भाधान संस्कार के वक्त ही बच्चा बहुत कुछ सीख के आता है। अब बहुत कुछ सीखने के बाद अगर वो जीवन में कुछ इस प्रकार से करता है जो कलयुग में संस्कार दिया जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है। लेकिन ये संभावना उन लोगों के लिए है जो वास्तविकता में हरिनाम के द्वारा समझना चाहते हैं। हरिनाम से थोड़ा सा भाग्य के ऊपर, संस्कारों के ऊपर कुछ काम किया जा सकता है, पूर्ण रूपेण किया जाएगा ये कह पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कलयुग केवल हरिनाम आधारा है। हरिनाम ही एक ऐसी, जैसे सूरदास जी भी बोलते हैं और भी दिव्य संत सभी लोग बोलते हैं कि भगवान की जो भक्ति है उसके ऊपर जो हमारा सूरदास जी का भजन बोलते हैं कि ऐसो नमक हरामी, जो जीव जो है या मैं जो हूँ, वो अपने आप को लक्षित करते हुए हम लोग को शिक्षा देते हैं कि हम ऐसे नमक हरामी हैं कि जिन तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन्होंने, जिस भगवान ने शरीर दिया, तन दिया, हम उसी को विसरा देते हैं। यही माया का चक्रव्यूह है। लेकिन अगर माता पिता संस्कारी हों, माता पिता भक्त हों, तो बच्चे का गर्भाधान संस्कार के वक्त ही उसकी नींव पड़ सकती है भक्ति की। या भगवान कोई दिव्य जीवात्माओं को भेजते हैं, वो भी प्रसंग होता है, लेकिन भेजते भी वहीं पर है जहाँ पर कि उतनी शुद्ध आत्माएं या शुद्ध जीव विराजमान करते हैं। तो यहाँ पर यही बात प्रमाणित हो रही है कि ज्योतिष शास्त्र कभी झूठा नहीं है, बिल्कुल सत्य है। इसलिए श्री गुरुदेव परम करुणामय अंतर्यामी दीनबंधु एवं शरणागत पालक हैं। श्री भगवान दीन वत्सल और शरणागत के प्रति सदा ही परम दयाशील होते हैं। इसलिए आज मेरे आनंद की सीमा नहीं है। श्री गुरुदेव प्रभुपाद ने तुमसे जो कुछ कहा, तुम केवल उनका ही वह पवित्र आदेश पालन करो। यहाँ पर पिता एक विशेष स्थिति का वर्णन किया जा रहा है
पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र गुरुदेव के वचनों का सशब्द साक्षर पालन करे। यहाँ पर वो आदेश क्या दे रहे हैं कि आप गुरुदेव के वचनों का पूर्ण रूपेण पालन करो और तुम्हारा इसी में परम मंगल है। ये सत्य है, सभी जीवों का मंगल गुरुदेव की वाणी में ही है। तुम्हारा प्रभुपाद की इच्छा पूर्ण करना ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। वैसे तो हर शिष्य का कर्तव्य गुरुदेव की आदेश का पालन करना ही होता है। जो हम गुरु अष्टकम पढ़ते हैं उसमें भी यही लिखा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो शिष्य प्रसादान गति कुतो। जो अपनार प्रसन्नता, गुरुदेव प्रसन्नता, गुरुदेव की जो प्रसन्नता है वही वास्तविक विषय है। अगर हम उसको समझ गए तो फिर हमारा जीवन इजी है। और हमने अपनी प्रसन्नता को भी ध्यान में रखते हैं, परिवार की प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता, जगत की प्रसन्नता, तो फिर प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समा कर सकते हो, लेकिन पूर्ण कृपा का जो स्तर है वो हमें पाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इससे मेरे जीवन में बड़ा आनंद और क्या हो सकता है कि तुम प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन करोगे। यह कहकर राधा रमन जी के सिर पर दोनों हाथ रखकर पिता ने प्रचुर आशीर्वाद किया और राधा रमन की जो माता जी रत्नमयी देवी, इस शुभ यात्रा में राधा रमन को कोई बाधा नहीं देना, ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। यह मेरा आदेश है कि तुम माता होकर अपने पुत्र को प्राण भरकर आशीर्वाद करो, जिससे वह श्री गुरुदेव प्रभुपाद का पवित्र आदेश पालन करके जीवन सार्थक कर अपना कर्तव्य निभाए। अब ये जो है जमींदार के बालक हैं। जमींदार परिवार का आबाल वृद्ध दास दासी सभी दर्शक वृंद इस अलौकिक दृश्य के एकमात्र साक्षी हैं। मात्र देवी ने दोनों आंखों से अश्रु बहाते हुए अपने पुत्र को हृदय से लगाकर स्नेह विबल सत चुंबन, कई सौ चुंबन करते हुए रो रो कर आशीर्वाद देते हुए कहा कि बाबा, तो जिस काम के लिए इतना कठिन मार्ग चुनकर आगे जा रहे हो, जिस कार्य के लिए इतना कठिन मार्ग चुन रहे हो, संसार को छोड़ते हुए भगवत राह पे जा रहे हो, गुरुदेव के आदेश पालन करने के लिए जा रहे हो, उसे अवश्य पूरा करना। वहां मन इधर उधर मत उलझाना। इसीलिए बोला जाता है, गुरुदेव भी इस बात को बोलते हैं कि अगर हम दीक्षा ले रहे हैं, शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, हमें पूर्ण रूपेण समझना होगा कि दीक्षा होती क्या है, जीवन का ब्रह्म दीक्षा होती क्या, उसका लक्ष्य क्या है। उसी प्रकार से ये भी समझना होगा कि जीवन का कर्तव्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और चाहे ब्रह्मचर्य प्रभुपाद ने, जगत चैतन्य महाप्रभु जी ने सन्यासी गृहस्थ सबके लिए एक सिस्टम डेवलपमेंट किए हैं। अगर हम उस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं तो कमी हमारे अंदर है। यहाँ पर बोल रहे हैं तब हम सब सुखी हो पाएंगे। राधारमण के हाथों में 6.5 आना पैसा देकर कहा, कहीं जाते समय माँ का प्रेम है, भूख लगे तो कुछ लेकर खा लेना। इतना कहकर पुत्र को विदा किया। राधारमण ब्रह्मचारी पिता माता को दंडवत प्रणाम करते हुए अपने आराध्य देव श्री श्री राधा किशोरी मोहन जी को पुनः पुनः शास्त्र, इनके घर में जो ये ठाकुर जी हैं ये कई पीढ़ियों के ठाकुर हैं, ऐसा बताया जाता है। इनका पिता माता का जो ये ठाकुर जी वंश परंपरा में है, राधा किशोरी मोहन जी, उनको प्रणाम किया और जय गुरुदेव जय प्रभुपाद ऐसा कहकर वो अपने जय ध्वनि के साथ घर से निकलकर समस्त जगतवासियों के लिए अपना जीवन समर्पण करके गुरुदेव की आज्ञा पालन के लिए निकल पड़े। उस रात्रि में भक्ति विचार ज्ञायवर महाराज जी को प्रभुपाद जी ने दर्शन देकर कहा कि राधा रमन तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनको रेमुना क्षीरचोरा गोपीनाथ, जो भक्त गए होंगे तो जानते हैं कि क्षीरचोरा गोपीनाथ जो बालासोर रेमुना में है, उन ठाकुर जी का हमारी जो
गौड़ीय परंपरा में अभी गौर पूर्णिमा से पहले माधवेंद्र पुरीपाद जी, उनकी तिरुभाव तिथि भी आएगी। भक्ति का जो बीज रक्षण है, जो बीज स्थापन है, कौन सी भक्ति का? रागानुगा भक्ति का जो बीज स्थापन कार्य है, माधवेंद्र पुरीपाद जी ने इन्हीं चिरा गोपीनाथ जी के भाव, उनके अपने जीवन को, वहां पर जो सेवा पूजा पद्धति है उसको स्थापन किया है हम गौड़ीय वैष्णव जगत में। वो पहले आचार्य हैं जिन्होंने हमें राग मार्ग का और उसमें भी विशेष सेवा पूजा पद्धति का उनके जीवन चरित्र में देखा जाता है। तो यहाँ पर उन चीचुरा गोपीनाथ जी के सम्मुख जो त्रेता युग के ठाकुर जी हैं, उनके सम्मुख संन्यास देने को कहा गया प्रभुपाद जी के द्वारा। और श्री राधारमण ब्रह्मचारी जी आज भी हमारे गुरुदेव का एक मठ मेहंदीपुर में है। उसी बाजार स्थित श्री श्यामानंद गौड़ी मठ में आकर महाराज जी को, गोस्वामी जी को मिले और प्रणाम किया। अपने गुरु भ्राता ब्रह्मचारी को हृदय से लगाकर आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु या गुरु भ्राता, मैं रात्रि से किसी को कुछ न कहकर केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में ही हूँ। श्री गुरुदेव ने तुम्हारे संन्यास के लिए मुझे आदेश दिया है। फिर श्रीपाद हैग्री प्रभु भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज ने अपने गुरु भ्राता को देखते ही हृदय से लगाकर आंसू बहाते हुए कहा कि गुरु भ्राता, आज मेरी आंखों के आंसू सार्थक हो गए। श्री गुरुदेव ने इस दीन अधम की प्रार्थना श्री चरणों में स्वीकार कर ली। आज मेरे आनंद की कोई ठिकाना नहीं है। यह कहकर सभी ने एकमात्र उच्च स्वर से जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव कह कहकर परम आनंद उत्सव मनाया। पूर्व निर्धारित दिन अनुसार समस्त गुरु भ्राताओं के साथ श्रीपाद राधारमण ब्रह्मचारी जी को लेकर भक्ति विचारी आयावर महाराज जी गौड़ियों के परम महान तीर्थ कृष्ण प्रेम कल्पवृक्ष के मूल स्कंद श्री माधवेंद्र पुरीपाद की भजन स्थली चीचुरा गोपीनाथ जी में पहुंचे और गोपीनाथ जी के सम्मुख महिमा कीर्तन के साथ बहुत सारा नृत्य करते हुए वहां पर उपस्थित भक्तों को परम आनंद दिया। और दूसरे दिन 11 गोविंद 28 माघ 12 फरवरी सन 1942 बृहस्पतिवार प्रातःकाल श्री राधारमण ब्रह्मचारी जी को त्रिदंड संन्यास दिया गया एवं श्री बेखानस गोस्वामी महाराज जी के पुरोहित, जो पुरोहित तो बोलते हैं, जो उस कार्य को, जैसे गुरुदेव हम लोगों को आदेश देते हैं कि आप जो यज्ञ प्रक्रिया है उसको पूरा कराइए, उसको पुरोहित ही बोला जाता है। लेकिन आदेश किसका है? गुरुदेव का है, प्रभुपाद का है। उनको निमित्त मानकर उस सब कार्य, संन्यास का कार्य संपन्न करवाया गया प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि गुरुदेव कोई शरीर है, गुरुदेव सशरीर भी इस जगत में विद्यमान होते हैं और उनका आविर्भाव तिरोभाव ही होता है कि उस पर्टिकुलर समय में उस शरीर को रखते हैं। लेकिन वो तो हमेशा है, जैसे भगवान हमेशा है वैसे ही गुरुदेव भी हमेशा ही होते हैं। यहाँ पर गुरुदेव के आदेश पे ही ये राधारमण ब्रह्मचारी जी को संन्यास दीक्षा दी गई और पुरोहित्य का कार्य वैखानस गोस्वामी महाराज जी ने किया। प्रभुपाद के कृपा निर्देशानुसार भक्ति विचार यायावर महाराज जी ने श्रीपाद राधारमण ब्रह्मचारी जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, जो हम लोग सक्रिय साथ जो वैष्णव सेवा पद्धति को पालन करते हैं, उसी के अनुसार गोपीनाथ जी के सम्मुख संन्यास मंत्र प्रदान किए और गुरु भक्तों की इच्छा अनुसार प्रभुपाद द्वारा दिए हुए प्रिय शिष्य को राग मुकुद अलंकार के भूषण से भूषित राधारमण ब्रह्मचारी जी श्री प्रभुपाद के भवितव्य इंगितानुसार त्रिंडी भुक्षुक श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के नाम से जाने गए।
इस गौड़ीय वैष्णव जगत में परम आदरणीय हुए। संन्यास ग्रहण करके श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ में भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में रहकर अपने समस्त गुरु भ्राताओं और बहुत से भक्तों के साथ मिलकर श्री ब्रजमंडल, गौरमंडल, क्षेत्र मंडल आदि स्थानों में पाठ, कीर्तन, प्रीचिंग, वक्तृत्वता, नित्य गीत द्वारा समुद्र हिमाचल तक समस्त भारतवर्ष में बृहत रूप से श्रीमन महाप्रभु जी का विशुद्ध प्रेम भक्ति धर्म एवं श्री प्रभुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की कथा का प्रचार प्रसार किया। अपने गुरु भ्राताओं के साथ मिलकर एक मठ में एक साथ रहने से कभी एक दूसरे के बीच अशांति तथा विवाद हो सकता है, क्योंकि जब कई शेर एक साथ रहते हैं तो हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुरु भ्राता जो होते हैं या भक्त जो होते हैं संत, वो कोशिश यही करते हैं कि कोई भी आपस में एक मतभेद पैदा ना हो, आपस में कोई द्वेषमय वातावरण का डेवलपमेंट ना हो। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। उन्होंने विचार किया कि हम लोग इतने सारे लोग एक साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सब सन्यासी है ना, और प्रभुपाद का आदेश है। तो यहाँ पर विचार, क्योंकि सन्यास जब दिए जाते हैं, गौड़ी एक परंपरा है, इस परंपरा को अगर आप समझ पाए तो बहुत इजी है। लेकिन उस इजी परंपरा को होने के बावजूद भी उसको समझना, बेसिकली समझ पाना। आज जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो पुराने भक्त नहीं होते, नए नए भक्ति में आते हैं, वहां पर अपनी मन इच्छाएं बहुत कुछ करती हैं। हम लोग जगह जगह भ्रमण भी करते हैं, जगह जगह अपने विचारों को सोचते हैं कि हमें ये विचार आता है। लेकिन गौड़ी परंपरा का अपना एक विचार है। इस समय गुरुदेव साक्षात सशरीर रहते हैं। अन्य संप्रदायों में ऐसा हो जाता है, लेकिन गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत गुरुदेव के अनुगत्य में ही प्रभुपाद ने जो आदेश दिया, सब गुरु है। हर कोई गुरु नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि गुरु बनाए नहीं जाते। लेकिन हाँ, अगर कोई जीव, दो प्रकार से मुक्त जीव आते हैं जो भगवत धाम से ही गुरु स्थिति में होते हैं, और कोई जीव बद्ध होते हुए इस जीवन में मुक्त हो जाते हैं और गुरुदेव की कृपा को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेते हैं। सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हुए और शिष्यत्व ग्रहण करते हुए, उनके अनुगत्य में रहते हुए, कई कई वर्षों की साधन तपस्या के बाद और गुरुदेव की अनन्य सेवा करते हुए और भगवत अनन्य सेवा अनुगत्य में, गुरु अनुगत्य में करते हुए, जब गुरुदेव का आदेश पालन करते हुए ऐसा होता है, तो गुरुदेव अंतःकरण की प्रेरणा, जैसे भक्ति को संत गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने जाने के बाद बोला, इस शरीर से जाने के बाद बोला कि आप संन्यास लीजिए। तो उनकी इच्छा है कि वो, आज तो हम संन्यास लेने को चले जाते हैं, हमारे मन की इच्छाएं होती हैं, लेकिन ये साक्षात
गुरुदेव का आदेश उनको प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर वो चाहते हैं कि ये गुरु बने, ये क्लियर हो रहा है। गुरुदेव के रहते रहते गुरुदेव बहुत सारे को जो जीवन को सरेंडर कर देते हैं, कई शिष्यों को संन्यास देते भी हैं, लेकिन उनको गुरु नहीं बनाते एकदम से। कारण क्या है कि पहले उनको एक प्रॉपर गुरु बनने का मतलब, कोई गुरु बनना कोई वैसा टॉपिक नहीं है। गुरु बनने का मतलब जब हमारा त्रिदंड होना, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य पे पूर्ण विजय प्राप्त कर लेना और भगवत चरणों में पूर्ण शरणागति, पूर्ण अनुगत्य के साथ जीवन सेवा पूजा पद्धति अनुगत्य में। इसीलिए मठों में बोला भी जाता है, चाहे इस्कॉन जैसे संस्थान हो, चाहे गौड़ी मठ जैसे संस्थान, किसी शिष्य को कम से कम मिनिमम 12 वर्ष किसी एक आश्रय विग्रह और गुरुदेव के अनुगत्य में भक्ति करनी होती है। और उससे ज्यादा करे तो और ज्यादा, जितना सोने को तपाया जाएगा उतना ही अच्छा है, उतना ही कुंदन उसके अंदर, उतनी ज्यादा शुद्धता मेंटेन होती है। लेकिन अगर बिना अनुगत्य के हम करना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। और गुरुदेव के बिना आदेश के करना चाह रहे हैं तो भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और गौड़ी परंपरा का अगर वस्तु विशेष देखे जाए तो गौड़ी परंपरा में गुरुदेव के रहते रहते कोई गुरु नहीं है। प्रभुपाद के रहते रहते सबको आदेश तो दिया गया प्रचार का, लेकिन कोई भी गुरु नहीं है प्रभुपाद के रहते। लेकिन प्रभुपाद के जाने के बाद जिनको प्रभुपाद चाहते हैं उनको आदेश देते हैं, कुछ को संन्यास दे दिया गया है। अब कुछ तो नहीं चाहते कि हम शिष्यत्व ग्रहण करें और एक मठ, एक सिस्टम मैनेजमेंट में रहकर किसी बड़े गुरु भाई को गुरुत्व प्रदान करने के बाद उनके अनुगत्य में भक्ति करते हैं और उनके अनुगत्य में ही प्रचार करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, गुरुदेव का आदेश है और गुरुदेव ने आदेश किया है आपको शिष्यत्व के लिए, तो आप कर सकते हैं वो आदेश। और चाहे वो स्वप्न आदेश हो, चाहे वो डायरेक्ट आदेश हो, या किसी प्रकार का आदेश, या अपने बड़े गुरु भ्राता जो सीनियर्स हैं उनका अनुमोदन प्राप्त करके ही गौड़ीय वैष्णव परंपरा में गुरुत्व ग्रहण किए जाता है। जैसे इसमें कई मैटर आता भी है। हमारे चैतन्य गौड़ीय मठ में पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, परम गुरुदेव भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी, उनको एक प्रकार से चैतन्य गौड़ीय मठ का आचार्य बना के गए। गुरुदेव, हमारे जो गुरु महाराज जी वो बहुत छोटे थे, उस समय उनकी उम्र भी कम थी, और लेकिन उम्र कम होने के बावजूद भी, 8 साल की उम्र में होने के बावजूद भी, उस समय गुरुदेव की उम्र 20-22 साल की हो चुकी थी। यानी कि 12-15-20 साल काफी समय उन्होंने गुरुदेव के एक आश्रय विग्रह वृंदावन के ठाकुर राधा गोविंद जी के चरणों की सेवा और गुरु अनुगत्य में रहते रहते वैष्णवों की सेवा का अनुगत्य ग्रहण करते करते वो सब किया। और उसके बाद भगवत प्रचार में लगे। गुरुदेव की, अपने गुरुदेव भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज जी की कृपा आदेश है वैष्णव के आदेश के द्वारा। और जब वो तो शरीर अंतर ध्यान करके चले गए परम गुरुदेव, लेकिन उनके जो बड़े गुरु भ्राता हैं जैसे पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी और भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी और नवीन कृष्ण प्रभु, नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी अभी भी वो वृंदावन धाम में विद्यमान है। तो उन लोगों ने, जो बड़े सीनियर गुरु भाई हैं, वो इन गुरु भाई जो छोटे गुरु भाई हैं, लेकिन अपनी सेवा निष्ठा का इतना बल है इनके पास, उस बल को देखते हुए इनको ये आदेश करते हैं कि आप, क्योंकि गुरुदेव की रुचि भागवत कथा रसास्वादन कराने में थी और गौड़ीय मठों में ये परंपरा नहीं थी, तो उनको आदेश दिया गया कि आप शिष्यत्व लें। पहले, उससे पहले गुरुदेव ने बहुत सारे शिष्यों को पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी के अनुगत्य में मठ में रहते रहते ही उनको उनके पास भेजा गया। लेकिन जब गुरुदेव को आदेश दिया कि आप स्वतंत्र प्रचार करें, और तब जाके गुरु महाराज जी ने चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ, वो भी बहुत बाद में बना, उससे पहले एक छोटा सा स्थान गोपालवाड़ी के नाम से वृंदावन में, वहां पर अपना साधन भजन सेवा पूजा पद्धति
करते हुए और अपने बड़ी गुरु भ्राताओं का आदेश ग्रहण करते करते संन्यास ग्रहण किया। इन्हीं पूज्यपाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, जिनका जीवन चरित्र हम पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद के जन है। यानी कि उनके गुरु महाराज जी भी प्रभुपाद के जन हैं, और जिनसे इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। फिर ये आदेश कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ऐसी अनुभूतियां या कुछ ऐसे आदेश होंगे, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानता। तो वो आदेश के बाद पूज्यपाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के पास संन्यास ग्रहण के लिए गए, और महाराज जी ने उनको संन्यास दिया। यानी कि गुरुदेव के संन्यास गुरुदेव भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी हैं, जिनका जीवन चरित्र भी हम श्रवण कर रहे हैं। ये सब बताने का लक्ष्य क्या है कि आज समाज में हम लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। अनुगत्य में ही भजन चलेगा, अनुगत्य सेवा पूजा पद्धति ही सिस्टमेटिक गौड़ीय सेवा पद्धति को अंगीकार करती है। मन मर्जी के नियमों के द्वारा, मन मर्जी के गुरुओं के द्वारा ये सिस्टम चल नहीं सकता। इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा निष्ठा और बहुत ज्यादा अनुगत्य की, भक्ति की अपेक्षा की जाती है। जो हमारे गौड़ीय जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य पूर्ववर्ती, उनके द्वारा ही दीक्षित किया गया। गुरुदेव शिष्य नहीं बनाया करते थे, गुरुदेव कथा ही करते थे, तीर्थ महाराज जी का भेजा गया। जब उनका ही आदेश प्राप्त हुआ और उन अपने बड़े सीनियर्स गुरु भाई के आदेश के द्वारा, तब जाके कहीं गुरुदेव ने ये शिष्य बनाना और मठ बनाने के बारे में कहीं विचार किया, और उसको बड़े ही शुद्ध, कैसे सुनोगे, लगा दीजिए सुनते रहो। बड़े ही शुद्ध रोटी बन जाएगी, 5 मिनट लगते हैं रोटी बनाने में, 1.5 मिनट बना दूंगी ना थोड़ी बहुत। कृष्णा सेल्वट माता जी प्लीज इसको। तो ये यहाँ पर देखा गया, ये परंपरा को उन्होंने इस प्रकार से स्वीकार किया। इसके बारे में वैष्णव चरित्र सुनना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना पड़ेगा। तो यही विचार उनको, भक्ति को संत महाराज जी को आ रहा है कि अब मैं शिष्य बनाने प्रारंभ करूंगा, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है संन्यास ग्रहण करो। क्यों आदेश है? प्रचार करो। तो फिर कहीं गुरु भ्राताओं में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि मैं इनसे छोटा हूँ हर प्रकार से। ऐसा विचार तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो जाए, यह सोचकर श्री प्रभुपाद की इच्छा से स्वतंत्र रूप में श्रीमन महाप्रभु की कथा का प्रचार करने के लिए विचार से संन्यास गुरु पूज्यपाद श्री भक्ति विचार यायोर महाराज जी को समझा बुझाकर श्री श्यामानंद गौड़ी मठ को छोड़कर अपने शिष्य सत्य विग्रह प्रभु, क्योंकि इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उसके बाद आगे शिष्य बनाना शुरू किया, साथ में लेकर विभिन्न स्थानों पर अकेले प्रचार करते रहे। मेहंदीपुर जिला अंतर्गत केसियाड़ी थाना के विभिन्न स्थानों पर प्रचार करते समय अपने गुरु भ्राता भक्ति प्रवर जमींदार श्रीपाद श्याम सुंदर महापात्र ने श्री महाराज जी को मठ मंदिर बनाने के लिए अपने मोहल्ले का कुछ स्थान एवं खेती जमीन में दान दे दी। उनकी पूर्ण सहायता से केसियाड़ी में श्री गौरांग मठ मंदिर एवं नाट्य मंदिर बनाकर आमंत्रित समस्त गुरु भ्राताओं की उपस्थिति में पाठ कीर्तन नित्य गीत आदि श्री हरिनाम संकीर्तन के द्वारा बृहद रूप से अनुष्ठान करके प्राण प्रीतम से श्री गुरु गौरांग श्रीमन महाप्रभु श्री राधा गोपीनाथ जी को प्रतिष्ठा कर सेवा प्रकाश इन्होंने की। एक समय श्री महाराज जी मन में विचार किया कि इतने दिन बाद भगवान ने थोड़ा सा आश्रय दिया है, मतलब मैं इतने समय से प्रभुपाद जी के चरणों में हूँ, मन चंचल हुआ, मैं घर भी गया तो गुरुदेव को नहीं साक्षात रूप में नहीं देख पाया, मन बेचैन हो गया। अब जाके कहीं मैं निश्चिंत होकर श्री गुरु गौरांग राधा गोपीनाथ जी की सेवा कर सकूंगा। उसी रात्रि स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और श्री महाराज जी को दिव्य दर्शन देकर कहने लगे, मैं तुझे पहले आश्रय दान करता तो, अगर मैं तुम्हें पहले मिल जाता, गोपीनाथ जी बोल रहे हैं, अगर मैं तुम्हारे पास पहले आ जाता तो तुम ये जगह जगह प्रचार कार्य को कैसे करते? आज समुद्र हिमाचल तक मेरी कथा का प्रचार कार्य जो इतने सुंदर रूप से तो नहीं हो पाता ना। तुम वही मठ मंदिर में रह जाते, तुम प्रचार कार्य नहीं करते। केवल प्रचार के लिए मैंने इतना इंतजार तुम्हें करवाया। अब किसी भक्त को भगवान किस प्रकार से कृपा करना चाहते हैं, ये भगवान की कृपा का स्तर है।
गुरुदेव किस स्तर पे भक्त को कृपा करना चाहते हैं, अपने शिष्य को कृपा करना चाहते हैं, ये भी गुरुदेव का ही कृपा है। आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ, गोपीनाथ जी बोलते हैं। इतना ही कहकर अदृश्य हो गए। इस प्रकार श्री गोपीनाथ जी की कृपा को देखकर दूसरे दिन श्रील महाराज ने बहुत आनंदित होकर प्रेम भावित हृदय से श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में एक निवेदन पत्र लिखकर समर्पित किया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस पत्र को तो आज समय समझने का हमारे पास नहीं है इतना, लेकिन इस कक्षा में जो हम पूज्य महाराज जी का जीवन चरित्र सुन रहे हैं, ये बड़ा ही अनुकरणीय है। जीवन की विचलन स्थितियों में हमें अपने गुरुदेव के प्रति कितना निष्ठावान होना चाहिए, ये सब हमें सिखाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यहाँ पर हम लोग प्रसंग को पूरा करते हैं। कल फिर आपको कोशिश की जाएगी, प्रातःकाल का जो सत्र है वो गुरुदेव लेते हैं 8 बजे और 8:30 बजे से भागवतम, और उसके बाद सायंकालीन सत्र में 7:30 बजे वैष्णव का चरित्र श्रवण कराया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी